अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। मेरे पास एक मेकअप आया, स्कूल की बच्ची है, ये इसका फंक्शन है स्कूल में, तो इसको मैं तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले इसको हम CTM कर लिया था। CTM ज़रूरी होता है। आप CTM किए बगैर अगर आप फेस बनाएंगे, मेकअप करेंगे, तो वो आपका फेस जो है उससे डल हो जाएगा और उससे ये होगा कि आपका फेस जो बेस है वो ग्रे होने लग जाएगी। तो इसलिए CTM बहुत ज़रूरी है। CTM के बाद मैं जो अनइवन टोन स्किन है इस टाइम बच्ची की, नोज़ का एरिया, माउथ का एरिया, आइज़ के नीचे जो थोड़े डार्क सर्कल्स हैं, तो हम इसको इवन करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन करने के लिए मैंने जो कलर उठाया है वो ऑरेंज कलर और ये क्रिस्टाइन का ऑरेंज कलर उठाया। आप कोई भी ऑरेंज कलर ले सकते हैं, लाइक आप क्रायोन में ले सकते हैं और क्लाज़ोना में ले सकती हैं और क्रिस्टीन में ले सकती हैं। इसके अलावा आप किसी में भी ले सकते हैं। अब इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है, देन फिर आप, अगर आपके पास पीची या ऑरेंज लिपस्टिक पड़ी है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक टिप दे रही हूँ मैं। इसके बाद देखिए, इसके ऊपर जो है सेम उनकी जो चीक्स का कलर है ना, वही इस पर बेस अप्लाई लाइट की जा रही है, क्योंकि अगर हम ऑरेंज कलर के ऊपर एकदम टू टोन जो बेस अप्लाई करते हैं, तो वो ऑरेंज कलर के साथ मिक्स होके कुछ और ही कलर बन जाता है। इस वजह से सबसे पहले आप स्किन टोन की बेस ही अप्लाई करेंगी, वहीं पे टैप टैप करेंगी जहाँ पे आपने ऑरेंज कलर लगाया होता है फिंगर के साथ। इससे आपकी बेस जो है बहुत इवन बनती है। देन आप इसके बाद जो है फेयर कलर, थोड़ा सा फेयर कलर उठाएंगे, तो उससे ये होगा कि आपका ऑरेंज कलर मिक्स नहीं होता। मोस्टली सब कह रही होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स के, हम जो है ना ऑरेंज के बाद हम जो ऊपर कलर लगाते हैं तो वो हमारा जो है मिक्स हो जाता है ऑरेंज कलर में। यहाँ पे मैंने इसको, इसके फेस के कलर की जो बेस थी, सेम इसके फेस का कलर जो बेस हमारे पास थी, आई थिंक 45, उसके साथ मैंने इसकी पहले लाइट सी बेस बना लिया पूरे फेस की। उसके बाद मैंने एक टोन फेयर लिया है फाउंडेशन, ST का फाउंडेशन है, और ST के फाउंडेशन के साथ मैं इसकी बेस को कंप्लीट कर रही हूँ। आप देखें यहाँ पे मैं टैप टैप कर रही हूँ। आपने स्पंज को रगड़ना नहीं है रगड़ेंगे तो फेस पर स्किन जो है ना वो इरिटेट होती है, और अगर आप टैप टैप करेंगे तो बेस जो है वो आपकी स्किन के अंदर जो है पेनिट्रेट होती है। देन आपने कानों को बिल्कुल नहीं भूलना कि आप फेस पर बेस बना लें और आप कानों को छोड़ दें। अपने कानों को भी याद रखना है और कानों पर भी साथ साथ स्पंज का टच करते रहना, ताकि कानों का और फेस का कलर सेम नज़र आए। और उसके साथ ही फिर हम बाद में गर्दन पे भी बेस बनाएंगे। अगर स्वेटिंग है बहुत ज़्यादा तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये कर लें कि आप बर्फ़ की टकोर कर लें और बर्फ़ का फेशियल ले लें। लाइक है बर्फ़ एक क्यूब्स को डाल के बाउल के अंदर, उसके अंदर आप फेस को बारी बारी जो है क्लाइंट को डिप करवाएं, जितनी देर वो बर्दाश्त कर सके। फिर उसके बाद आप बेस बनाएंगे। बेस बहुत मज़े की बनेगी और ग्रे भी नहीं होगी और स्वेटिंग प्रूफ होगी। स्वेटिंग जो है आएगा, स्वेटिंग जो वो आता है ये कुदरती चीज़ है, पसीना लाजमी आता है, लेकिन ये है कि आपका मेकअप जो है वो स्टे करेगा पसीना आने के बावजूद। तो यहाँ पे गर्दन की बेस बना रहे हैं। गर्दन पे भी पहले उन्हीं की कलर का लगाया गया है नंबर 45। देन जो है फिर वहीं पे भी फाउंडेशन अप्लाई की गई है, और इसके साथ साथ आइज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए आइज़ के नीचे वाला हिस्सा और चिन का और फोरहेड का, वहाँ पे मज़ीद जो है थोड़ा सा कंसील किया गया है। उस जगह को हाईलाइट करने के लिए कंसील किया गया है, तो उससे ये होगा कि ये एरियाज़ थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाएंगे। और ये बच्ची जो है कुछ ज़्यादा ही बोलने की शौकीन थी, इसलिए साथ साथ इसकी बातें भी चल रही हैं। एक्साइटेड बहुत है अपने स्कूल के फंक्शन के लिए, और साथ साथ ये भी कह रही है थी मैं सबसे बहुत प्यारी लगूँ, सबसे मैं ज़्यादा अच्छी लगूँ, मेरी बेस ऐसे बना दें, लाइट सी बना दें। अब ये चूँकि स्कूल की बच्ची है तो इसकी आईब्रो वगैरह वो भी नहीं बनी हुई, और अपर लिप्स भी इसकी नीट नहीं की हुई, तो हमने भी इसको सॉफ्ट सा मेकअप देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसे।
बिल्कुल लाइट सॉफ्ट। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और यहाँ पे मैं ये देखें बॉब का फेस पाउडर जो है फेयर टोन का, बॉब का जो फेस पाउडर है ये आई थिंक सो एवरी है। तो उसके साथ जो है मैं इसको बेस को लॉक कर रही हूँ। अभी ये मेरी बेस रेडी है। देखिए कितनी स्मूथ बेस बनी है। और अब मैंने इसको फेस पाउडर के साथ बेस को लॉक कर दिया। मैं चूँकि मैंने चैनल बनाया, अभी मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माज़रत। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगी और साथ साथ मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो भी अपलोड करूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। यहाँ पे मैंने इनको कंटोरिंग नहीं की क्योंकि बच्ची थी और इतनी कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मैं इनको ब्लश ऑन कर रही हूँ इनके फेस पे। और इनके बालों के करीब जो हल्की सी बेस चली जाती है लाइन पे, वहाँ पे भी जो है बिल्कुल वहाँ पे बेस वाइट और बालों के साथ मैच हो जाता है। वाइट कलर और ब्लैक वो वहाँ पे अनइवन लगता है, इस वजह से वहाँ पे भी हल्का सा ब्रश लगाया हुआ है। यहाँ पे लाइट सी मैंने नोज़ की कंटोरिंग की थी, बिल्कुल लाइट सी। चूँकि बच्ची थी इसको ज़रूरत नहीं थी इतनी कंटोरिंग की, इसलिए बस इसी के हिसाब से मैंने लाइट सी की है। और चीक्स को, फेस को भी मैंने इतना कंटोर नहीं किया, जस्ट ब्लश ऑन लगाया है जो रिक्वायर्ड थी क्योंकि स्कूल का फंक्शन है। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे सॉफ़्ट लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मेकअप सॉफ़्ट लुक पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ मैं आप। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, मैं बार बार कह रही हूँ। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। कुछ ना कुछ जो है हम हिंट बोलते हैं तो वो साथ साथ आपको गाइड कर देते हैं। जिनकी जो लाइन बड़ी होती है, बहुत बड़ा होता है फेस, तो उनको कंटोर की ज़रूरत होती है। तो इसको मैंने लाइट से कंटोरिंग की है, यूँ समझ लें ना होने के बराबर। देन जो हम आइज़ पर आ गए हैं, आइज़ का वर्क स्टार्ट किया। इस पर भी हमने ब्राउन शेड लिया है। क्रिस्टीन की पायलट जो है, कंटोर पायलट मेरे हाथ में है, उसी में से 2 नंबर क्रिस्टीन की पायलट का नंबर 2 है। 2 नंबर से हम देखें इसकी आइज़ जो है सॉफ्ट लुक आइज़ रख रहे हैं, लाइट से कॉर्नर को लेके और कट क्रीज़ यानी क्रीज़ एरिया को कवर करते हुए उसके नीचे, आइज़ के नीचे भी साथ ही हम उसका कलर दे रहे हैं। पीची सा ये कलर है, पीची सा है और ब्राउन सा है, दोनों शेड को मिक्स करके ये शेड मैं लगा रही हूँ। बिल्कुल लाइट सॉफ्ट सी हम इसकी आइज़ बनाएंगे। और आँखों के नीचे भी साथ साथ ही ब्रश लगा रही हूँ मैं, ताकि साथ साथ आँखों के नीचे का मेकअप भी कंप्लीट हो जाए और आइज़ के ऊपर का भी हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने इसकी आईब्रो को टच नहीं किया क्योंकि बच्ची थी, आईब्रो नहीं बनाई हुई। आईब्रो इसकी अपनी कुदरती हैं और बच्ची ने कहा था कि मैंने आई लैशेस भी नहीं लगानी। बिल्कुल सॉफ्ट नेचुरल लुक दिया। यहाँ पे मेरे पास पुली थे, ये देखिए उसके साथ मैं बस आईब्रो को नीट कर रही हूँ। इसके अंदर जो डस्ट पाउडर चला गया है बस उसको मैंने नीट किया है। इसी पे भी बच्ची बोल रही थी उफ़ आपने मुझे कलर लगा दिया, आईब्रो मेरी इतनी डार्क ही होगी। यहाँ पे भी बच्ची मुझे ये कंप्लेंट कर रही थी। तो फिर देन मैंने समझाया कि नहीं, मेकअप है इसमें थोड़ा सा तो होगा। अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्रो को, हाईलाइट दोनों आइज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दोनों ब्रो को, इस पर मैंने मिक्स से कलर लगाए हैं। मेरे पास टेक्निक ब्रांड के मिक्स जो है ना रेनबो कलर थे, उसी का ही मैंने इनको लगाया है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे मज़ा नहीं आया ये कलर लगा के ना, अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी मैं। खैर दोबारा से हम आइज़ का वर्क करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोबारा फिर मैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं थी। देन मैंने डल गोल्ड कलर उठाया दोबारा ब्रो बोन पे लगाने के लिए, क्योंकि वो मुझे मज़ा नहीं दे रहा था, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। अब ये देखिए आपको भी इसकी लुक नज़र आ रही होगी। ब्रो बोन का एरिया अच्छा हाईलाइट लग रहा है।
देखिए, आप जब भी मेकअप करते हैं उसमें ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसको ब्लेंडिंग अच्छे से करें, चाहे आपका जितना भी टाइम लगे। यहाँ पे मैंने इनको 1 कोट मस्कारे का दिया। मैंने 1 कोट दे रही हूँ क्योंकि बच्ची कह रही थी कि मुझे लैशेज़ नहीं लगानी, क्योंकि फिर मैं बड़ी बड़ी लगती हूँ, तो इस वजह से मैंने मस्कारे का 1 कोट दिया। यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ इनको। लाइनर अप्लाई कर रही हूँ इनको मैं, एक्वा लाइनर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। आई थिंक सो क्रिस्टीन का लाइनर है, केक लाइनर है, वही अप्लाई कर रही हूँ बच्ची को मैं। लाइनर के बाद फिर हम इसको फिर मस्कारे का कोट देंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप जितनी अपनी बेस की ब्लेंडिंग करेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे, आप टैप टैप जितना करेंगे उतनी आपकी बेस जो है वो देर पाओगी और ज़्यादा देर चलेगी। यकीन करें, ये बच्ची रात को 11 बजे, 11:30, 12 बजे वापस आई। 11:30 आई थिंक स्कूल के फंक्शन से वापस आई थी, और बेस और मेकअप वैसे का वैसे ही था, स्टे खड़ा था। उसकी रीज़न यही है कि आप तो एक प्रोडक्ट पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी जो है देर पा होता है। और CTM बहुत ज़रूरी है करने के लिए, और CTM भी लाजमी करें। और यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ इनको, चीक्स को, अपर लिप्स को, हल्का सा नोज़ को, फोरहेड को। और इसको मैंने पीची पिंक मिक्स करके ब्लश ऑन दिया था, और ये पिंकी सा हाइलाइटर है जो मैं इसको हाइलाइट्स कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा लाइनर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और ब्रो बोन पे हमने हाईलाइट भी लगा दिया है, और आईब्रो पे भी हमने स्पूली खाली फेरी है क्योंकि उस पर हमने आईब्रो नहीं प्रॉपर बनाई क्योंकि बच्ची थी। और यहाँ पे मैं इनकी आईज़, क्योंकि नाइट फंक्शन था, अब हमने क्रिस्टीन का के साथ हमने आईब्रो सॉफ्ट लुक बनाई थी ब्राउन कलर के साथ। अब यहाँ पे मेरे पास मिक्स ग्रीन बेस है और मिक्स ग्लिटर शेड है मेरे पास। ग्लिटर्स हैं जो कि बगैर सीलर के लगते हैं, ये देखिए वो मैं लगा रही हूँ चंक से। और ये बहुत बहुत सॉफ्ट लुक लग रही थी क्योंकि हमने बाकायदा कोई बहुत बड़े बड़े कॉर्नर नहीं बनाए बच्ची के, तो बिल्कुल सॉफ्ट लुक के साथ हमने यहाँ पे वर्क किया है। दैन फिर मुझे लग रहा था कि आइज़ जो हैं वो खाली खाली हैं। फिर इनसे पूछा गया, जी आप आइज़ में काजल लगाएंगी या वाइट पेंसिल लगाएंगी, तो क्लाइंट की डिमांड पर मैंने यहाँ पे इनकी आइज़ में जो है वाइट पेंसिल लगाई है। देखिए बहुत खूबसूरत लगी। दैन लिपस्टिक भी बच्ची को न्यूड चाहिए थी, इन्हें दिखाएं कलर, जी आपको कौन से कलर चाहिए, कौन सा कलर आपको चाहिए। और ब्राइट कलर तो बच्चियाँ यूज़ नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, पसंद नहीं करती। बच्चियाँ कह रही हैं नो मेकअप लुक हो, हालांकि पूरा मेकअप किया होता है फिर भी कहती हैं कि नो मेकअप लुक हो। नो मेकअप लुक का मतलब ये नहीं होता कि मेकअप ही नहीं है, मेकअप पूरा होता है लेकिन सॉफ्ट पे होता है। और क्लाइंट आके कहेगा हमने तो हल्का सा मेकअप करवाना है, आप पैसे कम कर लें, लेकिन क्लाइंट को बार बार ये बात समझाई जाती है, हल्का और तेज़ होने की बात नहीं, बात ये है कि नो मेकअप लुक में भी पूरा मेकअप किया जाता है, लेकिन उसमें सॉफ्ट चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आई शेड हो गए, सॉफ्ट लिप कलर हो गया। फिर भी क्लाइंट समझता है शायद डार्क मेकअप में ज़्यादा अमाउंट लगती है और सॉफ्ट मेकअप जो है आसानी से हो जाता है, बल्कि मुझे लगता है सॉफ्ट मेकअप करना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत के हाई मेकअप के। तो यहाँ पे क्लासोना का हमने जो नंबर उठाया, आई थिंक मुझे भी याद नहीं है, अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं देख के आपको बता दूँगी। और लिप कलर आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ये बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया लिप कलर, पीच सा ये लिप कलर है, तो क्लासोना का ये लिप कलर। दैन ये हम सेकंड कोट आईब्रो पे कर रहे हैं, सॉरी आईब्रो कह दिया, आई लैशेज़ पे कर रहे हैं ताकि उसकी आई लैशेज़ थोड़ी सी थिक और घनी फील हों, क्योंकि बच्ची ने लैशेज़ नहीं लगवाई थी और इस वजह से। अब हमने यहाँ पे हेयर उसके रेडी कर लिए थे, दैन हेयर में हम बीड्स जो एसेसरीज़ हैं वो लगा रहे थे। अब ये फ़ाइनल लुक आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सा मेकअप देखना चाहेंगे लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।